नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंटर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग ही रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, आज की रीडिंग हम हैंड रिटन मैसेजेस से करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ पर पिक करते हैं। टोटल हम 6 कार्ड्स यहाँ पर आज पिक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को इन कार्ड्स के थ्रू। उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों यहाँ पर, यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूंगा अभी। लेट्स सी। Second card of the day is one small step in is still in progress. तो देखिए यहाँ पर एक कार्ड ये भी आया है। नेक्स्ट कार्ड इज यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। ऑल राइट, और देखते हैं बिहाइंड द सीन। ओके, द फॉग इज लिफ्टिंग, सी विथ न्यू आईज। ऑल राइट, और देखते हैं आज नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। द यूनिवर्स इज वीविंग अनसीन मिरेकल्स। ऑल राइट, सो लेट मी मेक श्योर कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इन्हें। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपर विजिबल होंगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट कार्ड। मैं इसे क्लोज करके आपको दिखा दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इट्स यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा को इंडिकेट कर रहा है। ये साफ दिखा रहा है, बहुत स्ट्रांग मैसेज भी निकल के आया है। ये दिखा रहा है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपको आपकी जगह से हिला पाना, आपको कंफ्यूज करना, आपको डराना, अब ये सब काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर। और जो लोग ये ट्राई कर रहे थे, पहले शायद उनकी बातें, उनके जो एक्शंस थे, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती थी। जब वो कोई बात, कोई भी कमेंट आपके ऊपर पास ऑन करते थे या फिर आपको उकसाने की कोशिश करते थे, तो उन चीज़ों की वजह से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता था। यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ दोस्तों इस कार्ड को, तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि वो चीज़ें अब काम नहीं कर रही हैं। यानी कि जो आपके एनिमीज़ हैं, या ये जो भी लोग हैं, चाहे बाहरी लोग हैं या घर परिवार के ही लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई मित्र है, जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल, जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है, ये अब लाख कोशिश कर रहे हैं आपको उकसाने की, आपको परेशान करने की। तो उन चीज़ों का अब इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं हो रहा है।
अब ना आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, अनशेकेबल हैं, यानी जिसे कोई भी हिला नहीं सकता अपनी जगह से। और अब आपको पता भी ये चीज़ चल चुकी है कि इन लोगों के अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं मैच्योर होने का, लेकिन इनकी जो सोच है वो सबसे घटिया सोच है। तो अब अगर हम देखें कि उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, तो मैं यही देख पा रहा हूँ, यही समझ पा रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर इंट्यूशन मुझे इशारा दे रही है और इस कार्ड की एनर्जी जो इशारा दे रही है, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि वो पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उस इंसान का जो कंट्रोल है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है आपके जीवन से। उनका जो ईगो है, जो मतलब ये अपने अंदर ये सोचते थे ना कि आप मतलब हमेशा इनके हिसाब से चलेंगे, इनके हिसाब से आपको फ़ैसले लेने पड़ेंगे अब, या इनके प्रेशर में आके अब जो ये चाहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अब हो नहीं रही हैं, वो सब कुछ अब टूट चुका है, वो सपना इनका पूरी तरीके से बिखर चुका है। तो अब वो देख रहे हैं कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं और यही उन्हें सबसे ज़्यादा चुभ रहा है इस समय। और मैं एक चीज़ यहाँ ये भी कहीं ना कहीं फ़ील कर पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है, जो भी ये एनिमी है आपका, ये ना इस समय आग बबूला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने उनके अहंकार को सरेआम नीलाम कर दिया और अब वो कहीं ना कहीं जहर उगल रहे हैं आपके ख़िलाफ़, आपके परिवार के ख़िलाफ़। देखिए, इनके अहंकार की नीलामी आपने इस तरीके से की कि जिस समाज में, जिस ग्रुप में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा अपना दमखम दिखाने की कोशिश करते थे, आपने ऐसा जवाब दिया है इन्हें कि इनकी इज़्ज़त पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई है उन लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में ये बहुत बड़े शेर बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो लोग भी अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये सिर्फ केवल ज़बान से, केवल अपनी बातों से बस केवल शेर है, ये करने को कुछ नहीं कर सकते आपका। देखिए, आपके लिए भी समस्याएं इन्होंने पैदा तो की हैं शुरू में, बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ी, बहुत सारी जो एक कह सकते हैं बेइज्जती भी आपको कहीं ना कहीं फ़ेस करनी पड़ी है इस पर्सन के वजह से। और आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ इसीलिए परिवार में, चाहे आपको या और किसी मेंबर को हो रखी है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो भी ये परिस्थिति बनी हुई है घर परिवार में, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत आसान रहा, आपके लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से होकर आप गुज़रे हैं। लेकिन आप इनके आगे नतमस्तक नहीं हुए, आप झुके नहीं। लाख इन्होंने कोशिश की कि आपको ये लोग एक ऐसी पोजीशन में ले आएँ कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इनके साथ, या फिर इनकी बात आप मान लो, जो डील ये ऑफ़र कर रहे हैं वो आप ले लो, जैसा ये कह रहे हैं वैसे आप चलो। ये सारी चीज़ें आपने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं की। आपने ऐसा जवाब दिया, उस जवाब के बाद जिस समाज में ये बहुत बड़े हीरो बनते थे, आज वहाँ भी लोगों की नज़रों में इनकी कोई इज़्ज़त नहीं रह गई है। तो इनके अहंकार को आपने सरेआम नीलाम कर दिया, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोला। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए, यहाँ जो दूसरा कार्ड आया है ऊपर से, ये है वन स्मॉल स्टेप इज़ स्टिल प्रोग्रेस। तो आपको शायद लग रहा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं किसी सिचुएशन में, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये चीज़ इतने जल्दी क्यों नहीं हो रही है, या मेरा ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हर छोटा स्टेप भी आपको उनसे कहीं ना कहीं दूर और अपनी डेस्टिनी के करीब ले जा रहा है इस वक्त। भले ही ऐसा आपको लग रहा हो कि आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो एक ही जगह पर, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यार ये काम क्यों नहीं पूरा हो रहा, या बार बार ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, ऐसा आपको कई बार फील हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो इस कार्ड का जो मैसेज है, ये एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा आपको दे रहा है कि ये जो छोटे छोटे स्टेप आप ले रहे हो, जो जो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटे स्टेप्स हैं, इससे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा है जीवन में, तो वो हो सकता है अभी आपको ये चीज़ें इरिटेट कर रही हो, लेकिन ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आप धीरे धीरे अपने डेस्टिनी के करीब पहुंच रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप रुके हुए हो। हाँ, कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस इन सोल्स के साथ आपका हो सकता है पूर्व जन्मों का, और कुछ इस जन्म का भी हो सकता है, जिसके कारण से आपको ये जो टाइम फ्रेम है जिसमें आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो मूव हो रही हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा झेलनी पड़ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये परमानेंट फेज़ नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो भी सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो, ये परमानेंट नहीं है, ये भी बदलने वाली है और बहुत जल्द बदलेगी। तो देखिए, आपने खुद को कहीं ना कहीं आपने रीबिल्ड करना अपने आप को शुरू किया है। तो धीरे धीरे साइलेंटली चीज़ें होती हैं।
अचानक से सब कुछ ओवरनाइट नहीं चेंज होता है, थोड़ा वक्त लगता है। जब चीज़ें इतनी बिगड़ी हों तो थोड़ा बनने में वक्त लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ें बन रही हैं। यानी भले ही धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो, लेकिन आप उसी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। और अगर उन लोगों की एनर्जी देखा जाए तो वो आपको सबसे बड़ी उनकी यही गलती थी कि उन्होंने आपको कम आँक लिया। मतलब उन्हें लगा कि भाई आप बहुत इजी टारगेट हो और इनके लिए बहुत आसान साबित हो गया। आप इन्होंने सोचा कि भाई इनको तो हम बड़े आसानी से फंसा लेंगे, या अपनी बातों में, अपने प्रेशर में इतना ले आएंगे इनको कि इनको बात हमारी माननी पड़ेगी। उनको ऐसा लग रहा था और उन्हें यही लगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब जब वो देखते हैं ना कि आप छोटी छोटी जो जीत है वो हासिल कर रहे हैं, एक एक स्टेप ही सही, धीरे धीरे ही सही, तो उनके अंदर ना अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये बढ़ रहा है। और उनका जो ईगो है वो इस समय कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा हर्ट हो रखा है कि वो यही सोच रहे कि भाई ये कैसे आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही हैं बिना हमारे, बिना किसी सपोर्ट के, कैसे ये पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं उनकी ईगो पर बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा कह सकते हैं इनके ईगो को हर्ट हुआ है। और होना भी चाहिए, ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को यूनिवर्स जो उनकी असली जगह है वो दिखाता है टाइम टू टाइम। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है, ये कार्ड आया है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज़। तो यहाँ एक डीप रियलाइजेशन है कि आपको अभी तक खुद अपनी पूरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। आपने जितना सहा है, जितना टॉलरेट किया है, वो आपको अंदर से स्टील बना चुका है, मज़बूत बिल्कुल। और उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक़ है। आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये एक बहुत बड़ा शौक़ है उन लोगों के लिए। देखिए वो लोग यही सोचते थे कि आप इमोशनल लेवल पे बड़ी आसानी से टूट जाओगे जब कुछ ऐसा मुद्दा ये लोग रखेंगे, कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आप टूटे नहीं, बल्कि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म अब हो गए हैं, तो अब ना वो डर रहे हैं। क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अगर वो जानते हैं कि अगर आप पूरी तरह अपनी पावर पहचान गए तो इनको पता है कि हम कहीं नहीं टिकेंगे इनके आगे, दे नो इट। और वही चीज़ अब धीरे धीरे हो रही है। जैसे जैसे आप खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, खुद पर आपको भरोसा है, सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। भले ही ये रास्ता डिफ़िकल्ट है आपके लिए, लेकिन आपने एक डर तो पैदा कर ही दिया उन लोगों के मन में, भले ही वो उस चीज़ को दिखाए ना बाहर। अगर आप से इनको प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप इनके लिए अगर इन्हें डर नहीं होता आपको लेकर, तो फिर इनको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ रहा है इनको आपको लेकर, तो ये साफ दिख रहा है कि इनके अंदर आपने डर बैठा दिया अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है बिहाइंड द सीन। दोस्तों ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड एक तरीके से इशारा दे रहा है कि जो कुछ भी दिख रहा है ना अभी इस वक्त आपको अपने सामने, जो भी परिस्थिति है, वो पूरी सच्चाई नहीं है। पर्दे के पीछे ना बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि उनकी जो जेलसी है, उनकी जो प्लानिंग है आपके अगेंस्ट, उनकी जो बातें हैं आपके अगेंस्ट, सब हिडन है। वो सामने ना कुछ और दिखाते हैं, लेकिन पीछे से आपकी एनर्जी को पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इस समय ये कोई नया इन्होंने खेल शुरू किया है जिसमें कि सामने से ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी ये सिचुएशन हो रखी है। और ऐसा बाहरी दिखावा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके अगेंस्ट। यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि आपके लिए भी यूनिवर्स पीछे से काम कर रहे हैं, यानी सपोर्ट आपके साथ है यूनिवर्स का। तो उनकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो उस पर आपको भरोसा करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो नेक्स्ट कार्ड आया है, द फॉग इज़ लिफ्टिंग, सी विथ न्यू आइज़। तो दोस्तों अब जो सच है वो सामने आने वाला है। यानी जो कन्फ्यूजन था, जो इल्यूजन था, जो भ्रम था, वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है अब। यानी आप अब चीज़ों को वैसे नहीं देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे। उनके लिए ना ये सब एक खेल था जो बहुत बड़ा अपने आप को ऐसा समझ रहे, इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ जो भी किया, जो भी इन्होंने परिस्थिति, जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में पैदा किया, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जैसे कितनी बड़ी अचीवमेंट अपने जीवन में हासिल कर लिया है। तो सोचिए ये कितने शर्म की बात है कि किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और उसमें फिर बहुत बड़ा प्राउड अपने आप को फील करना। तो ये दिखाता है कि कितने शर्म की बात है, किस लेवल की सोच है इनकी।
लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि अब आप उनकी जो असली सच्चाई है वो पहचान चुके हैं। और सिर्फ आप नहीं, आप तो बहुत पहले से ही समझ चुके थे कि ये इंसान कैसा है। आपके आसपास वालों को समझने में, पहचानने में वक्त लगा, और शायद आप पहले से वार्न भी करते आ रहे थे इस पर्सन के बारे में लोगों को, लेकिन कोई आपकी बात सुन नहीं रहा था। और अब वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये जो पर्सन है ये जानता है कि ये आपको तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता या कर सकती हैं। इसलिए अब आप इनके जो वर्ड्स है उस पर, या फिर जो भी ये कुछ भी अगर ऐसी बातें आपसे बोलते हैं, या अगर हो सकता है आप इनके अब कनेक्शन में ना हो, अभी भी ये ट्राई करेंगे किसी चाहे थर्ड पर्सन के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचाने की, तो उन चीज़ों का असर अब आपके ऊपर नहीं होने वाला है, चाहे ये लाख कोशिश कर लें। जैसे आपको चालाकी से कोई डील ऑफ़र करना कि चलो भाई ऐसे ऐसे कर लेते हैं, चलो इसको ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप जानते हो कि इससे कोई बात करनी ही नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए हो। और यही जो क्लैरिटी अब आपके अंदर आ गई है इस पर्सन को लेकर, ये चीज़ उनके अंदर सबसे ज़्यादा गुस्सा पैदा कर रही है आपको लेकर, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि भाई इसी पर्सन की वजह से इनका जो पूरा का पूरा खेल है वो सब चौपट हो रहा है, यानी आपके वजह से। क्योंकि आप इनकी असलियत अच्छी तरीके से पहचान चुके हो, इसीलिए ये मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं आपको या आपके परिवारजन को, आपके लव्ड वंस को या आपके मित्र को। इसीलिए आप ज़्यादा इनके टारगेट पर हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पर आया है द यूनिवर्स इज़ वीविंग अनसीन मिरेकल्स। तो दोस्तों सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ आ रही है आपके लिए। देखिए, आपको लग सकता है कि सब कुछ बहुत स्लोली हो रहा है, लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, लेकिन रियलिटी में यूनिवर्स आपके लिए मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। जो चीज़ें अभी इनविजिबल हैं वो जल्द ही विजिबल बनेंगी, प्रत्यक्ष रूप से आपको नज़र आएगा कि क्या चीज़ें कैसे आपके फेवर में हो रही हैं। और ठीक इसका उल्टा आपके विरोधियों के लिए ये एक नाइटमेयर साबित होने वाला है, क्योंकि वो जितना भी पॉइज़न फैलाएंगे आपके बारे में या आपके लव्ड वंस के बारे में, आप उतना ही राइज़ करते जाएंगे। और अभी भी आप कर रहे हो और आगे भी करते जाओगे। और उनकी जो नेगेटिविटी है आपकी ग्रोथ को रोक नहीं पा रही, बल्कि इनडायरेक्टली आपको और ऊपर ही पुश कर रही है। तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ, सारे कार्ड्स की एनर्जी को देख रहा हूँ, तो मैं एक ही चीज़ यहाँ समझ पा रहा हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया, बस आपने अपने आप को चुना। और यही चीज़ उनके ईगो को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो चाहते थे कि आप हमेशा इनसे नीचे रहें, दबके रहें, लेकिन आपने उठना शुरू कर दिया, इन्हें चैलेंज करना शुरू कर दिया। और अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ना अपने जीवन की परिस्थिति को, ना ही आपको। चले थे आपको कंट्रोल करने, लेकिन खुद का ही जीवन इनके कंट्रोल में नहीं रह गया है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारजनों को, जेलसी से लोगों से डील कर रहे हैं, बिटरनेस से बिल्कुल भर चुके हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप स्ट्रांग हो रहे हो, आप क्लियर हो रहे हो लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, करना क्या है इस चीज़ को लेकर। और यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और रही बात उनकी, तो वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि कुछ करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत इनकी हो चुकी है ख़त्म। और ये हिम्मत ख़त्म तभी हुई जब आपने ये ठान लिया कि इनके आगे झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, मैं तो भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो आपको प्रोटेक्शन दे, इसी तरीके से ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि इन लोगों की नेगेटिविटी आप तक पहुँच भी ना पाए, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की हासिल करें कि ऐसे लोग बस दूर से खड़े होकर केवल देखते ही रहें। वंस अगेन फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवारजनों को हमेशा वो प्रोटेक्ट करें, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। टिल देन, टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।